सो हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज है साथियों आप लोगों की 3 अगस्त। और आज हम लोग 3 अगस्त से बनने वाले जितने भी साथियों आपके मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न बने हैं, इन सभी प्रश्नों को हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। हालांकि साथियों आज आपकी जो क्लास है ये थोड़ी लेट हो गई है। वैसे तो आपकी जो करंट अफेयर्स की क्लास है ये डेली चलती है सुबह में 5 बजे। तो डेली आप लोग सुबह में 5 बजे करंट अफेयर्स की क्लास से जुड़ना मत भूलिएगा। तो चलिए साथियों, पहले एक बार मैं आपको 2 अगस्त के करंट अफेयर्स को रिवीजन करा देता हूँ, जो कि हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर पढ़े थे। उसके बाद हम लोग आज के प्रश्नों को कवर करेंगे। तो जैसा कि साथियों लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था, कभी जो भारतीय निशानेबाज है सुप्रिय कुशाले, इन्होंने पुरुषों की 50 मीटर राइफल में कौन सा पदक जीता था? तो कांस्य पदक। और ये भारत को ओवरऑल तीसरा मेडल था। अभी जो बोइंग है, जो कि अमेरिका में एक विमान निर्माता कंपनी है, इसका भी जो अध्यक्ष और सीईओ है ये किसे नियुक्त किया गया है? तो नाम था साथ इनको रॉबर्ट के कैली ओल्टवर। भारत का पहला जो नाइट स्ट्रिंग रेसिंग इवेंट है ये कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा चेन्नई के अंदर। भारत का कौन सा ऐसा शहर है जो कि कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो ये करने वाला है दिल्ली। किस राज्य सरकार ने अभी गो विनामूल्य विजन योजना की शुरुआत की थी? तो गोवा सरकार ने। राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस पढ़ाया था मैंने आपको, जो कि हर साल 1 अगस्त को मनाया जाता है। इसके बाद मैंने आप लोगों को एक इंडेक्स पढ़ाई थी, और इस इंडेक्स का क्या नाम है? तो ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडेक्स 2024। इस इंडेक्स के अनुसार भारत जो है ये किस स्थान पर रहा था? तो 39वें स्थान पर। और पहले स्थान पर साथ ही कौन सा देश था? तो अमेरिका। महाराष्ट्र की पहली महिला भी जो प्रधान मुख्य वन संरक्षक है, इसके रूप में किससे नियुक्त किया गया था? सौम्यता विश्वास को। विश्व में भी दूसरा सबसे बड़ा जो एल्युमिनियम उत्पादक देश है ये कौन सा बन गया है? तो अपना प्यारा भारत ही। और पहला कौन सा है? तो पहला है चीन। और लास्ट क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि भी जो मैतारी बंधन ऐप है ये किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया था? तो छत्तीसगढ़ सरकार ने। अब आज का साथियों पहला क्वेश्चन देखिए। आज का आपका जो पहला क्वेश्चन है ये अपॉइंटमेंट से संबंधित रहने वाला है। आप लोगों से पूछ रहा है कि भी जो राष्ट्रीय आवास बैंक है, यानी कि नेशनल हाउसिंग बैंक, इसके भी जो प्रबंध निदेशक है इसके रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नाम है साथियों इनका संजय शुक्ला। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। ये साथियों आपको जो इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही है संजय शुक्ला, जो कि भी राष्ट्रीय आवास बैंक के नए प्रबंध निदेशक बन चुके हैं। बात कर साथी नेशनल हाउसिंग बैंक के बारे में, तो राष्ट्रीय साथी जो आवास बैंक है ये अधिनियम 1987 के प्रावधानों के तहत 9 जुलाई 1988 को स्थापित किया गया था, जो कि एक वैधानिक निकाय है और केंद्रीय वित्त मंत्रालय के जो है ये अंतर्गत आता है। यदि आप लोगों से पूछे कि जो राष्ट्रीय आवास बैंक है इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली के अंदर। अच्छा साथी, एक बार आप लोग बाकी के नाम और देखिए। जॉर्जस एल हेनरी, मनोज मित्तल साहब और के वी एस मणियम, या फिर इन्हीं को बोलते हैं के वी सुब्रमण्यम। तो जैसा कि साथी मैंने आपको पढ़ाया था कि भी जो फेडरल बैंक है इसके भी जो एमडी और सीईओ है ये किससे नियुक्त किया गया था? तो के वी सुब्रमण्यम को। और इन्हीं का साथी नाम साथी के वी एस मणियम भी है, तो याद रखिएगा। अभी हांगकांग संघाई जो बैंक कॉर्पोरेशन है, यानी कि HSBC, इस बैंक का भी जो सीईओ है ये किससे बनाया गया था? तो जॉर्जिस एल हेनरी को। सीडीबी के मैंने आपको सीएमडी पढ़ाए थे, जो कि मनोज मित्तल साहब बने थे। असम राइफल के भी नए महानिदेशक कौन बन गए? तो विकास लखेड़ा साहब। और अभी आर्मी मेडिकल सर्विस की मैंने आपको पहली महिला डायरेक्टर भी पढ़ाई थी, ये कौन बनी थी? तो साधना सक्सेना नायक। अब आज के साथ ही दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का आपका जो दूसरा क्वेश्चन है ये दिवस से संबंधित रहने वाला है। आप लोगों से पूछ रहा है कि जो विश्व स्तनपान सप्ताह है ये कब से लेकर कब तक मनाया जाता है? तो ये साथी जो सप्ताह है ये 1 से लेकर 7 अगस्त तक मनाया जाता है। हर साल साथी जो वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक है ये 1 से लेकर 7 अगस्त तक 120 से अधिक देशों में क्या है कि मनाया जाता है। क्योंकि साथी जो ब्रेस्ट फीडिंग है ये माँ और बच्चे दोनों के लिए स्तनपान के लाभों को बढ़ावा देने के लिए है। और 2024 के लिए इसकी थीम क्या है? तो अंतर को कम करना,
और सभी के लिए क्या है कि स्तनपान का समर्थन करना। यदि आप लोगों से पूछे कि पहली बार जो वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग डे वीक है ये कब मनाया गया था, तो 1992 में। अभी साथियों मैंने आपको 1 अगस्त से राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस पढ़ाया है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी हाल ही में युग युगीन भारत संग्रहालय पर जो राज्य सम्मेलन है इसका आयोजन कहां पर किया गया है। इसका साथी जो आयोजन है, मैंने आपको कई बार बताया है कि ज्यादा से ज्यादा जो इवेंट है ये नई दिल्ली के अंदर ही आयोजित किए जाते हैं, और इसका भी जो आयोजन है ये नई दिल्ली के अंदर ही किया है। अभी जो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय है इसने भी नई दिल्ली में युग युगीन पर भारत संग्रहालय पर राज संग्रहालय कॉन्क्लेव का आयोजन किया है। इस सम्मेलन के साथ ही जो आयोजन है 1 से लेकर 3 अगस्त तक किया गया है, क्योंकि जो केंद्र सरकार है इसने नई दिल्ली में रायसीना हिल के पास स्थित नॉर्थ और जो साउथ ब्लॉक के क्षेत्र है यहाँ पर युग युगीन भारत संग्रहालय स्थापित करेगी। और इस संग्रहालय के साथ जो निर्माण है ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत ही किया जाएगा। बात करते सत्य हम लोग दिल्ली के बारे में, तो उपराज्यपाल याद रखिएगा जो कि अभी कौन है, विनय कुमार सक्सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन पर साथियों डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा क्योंकि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलेगा। अभी भारतीय जो पुरुष हॉकी टीम है इन्होंने 52 साल बाद ओलंपिक में जो है ये किसे हराया है। तो साथियों भी 52 साल बाद क्या है कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इतिहास रच दिया है और इन्होंने ओलंपिक के अंदर ऑस्ट्रेलिया को हराया है। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। इससे पहले साथियों साल 1972 के बाद क्या है, यह पहला मौका है जब भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को ओलंपिक खेलों में हराया है। इससे पहले 1972 में हराया था म्यूनिक के अंदर। ये जो कारनामा है ये भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 52 साल बाद किया है। खाली आप लोग इतना ही याद रखें, कभी जो भारतीय पुरुष हॉकी टीम है इसने फाइनल में किससे हराया ओलंपिक में, तो ऑस्ट्रेलिया को हराया। और कितने सालों बाद, तो 52 साल बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी एक बहुराष्ट्रीय जो हवाई अभ्यास है जिसका नाम है तरंग शक्ति 2024, इसकी जो मेजबानी है ये कौन सा देश कर रहा है। हालांकि साथ ही इस क्वेश्चन के बारे में मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं। इसकी जो मेजबानी है ये अपना प्यारा भारत ही कर रहा है। और अभी भारत क्या है कि अपना पहला बहुराष्ट्रीय ये अभ्यास है जिसका नाम है तरंग शक्ति, इसका आयोजन करेगा। ये साथ ही शुरू तो तमिलनाडु के सुलार से होगा 6 अगस्त से, लेकिन इसका जो पहला चरण है मैं आपको बता चुका हूं कि 6 से लेकर 14 अगस्त तक आयोजित होने वाला है। और इसका जो दूसरा चरण है ये 29 अगस्त से होगा 14 सितंबर तक। और कहां पर, तो राजस्थान के जोधपुर के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भी जो रैपिडो है ये इस साल का यूनिकॉर्न बनने वाला कौन सा भारतीय स्टार्टअप बन गया है। ये बन चुका है भारत का तीसरा स्टार्टअप। अभी जो रैपिडो है इस साल का यूनिकॉर्न बनने वाला तीसरा भारतीय स्टार्टअप है। ये साथ जो रैपिडो है ये एक भारतीय राइड हेलिंग सेवा है और इस कंपनी की जो स्थापना है ये 2015 के अंदर की गई थी और अभी तक 100 से अधिक शहरों में क्या है कि ये काम करती है। संस्थापक कौन थे रैपिडो के, तो अरविंद साका, पवन पुट्टू पल्ली और एसआर ऋषिकेश। अच्छे साथी तीसरा बना है यूनिकॉर्न, तो बाकी के दो कौन है, तो पहला बना था सबसे फिनटेक परफ्यूस और दूसरा बना था एआई स्टार्टअप जिसका नाम था क्रूटिव। ये मैं आपको दोनों पढ़ा चुका हूं। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी साथियों एक इंडेक्स जारी की गई है और इस इंडेक्स का क्या नाम है, तो ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स। इसमें भारत जो है ये अपना किस स्थान पर रहा है, तो अभी जो ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट रिपोर्ट है इसमें भारत की जो रैंक है ये 8वीं रही है। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। अभी WTO ने क्या है, यानी कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है इसकी व्यापार सांख्यिकी 2030 की रिपोर्ट में बताया गया है कि शीर्ष 10 में से केवल 3 देश हैं, ब्राजील,
यूरोपीय यूनियन और थाईलैंड, जिन्होंने 2030 में क्या है कि अपने कृषि निर्यात में वृद्धि की है। हालांकि साथियों बाकी देशों ने क्या है कि कृषि निर्यात में कमी की है। भारत ने अगर 2022 की तुलना में देखें तो पहले जो 55 बिलियन डॉलर थी वो अब गिरावट होकर कितनी हो गई है, तो 51 बिलियन डॉलर। शीर्ष स्थान वाले अगर देशों के बारे में बात करें तो पहले पे साथियों यूरोपीय संघ है, जो कि सबसे ज्यादा निर्यात किया है इसने। दूसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका और तीसरे स्थान पर है ब्राजील। लेकिन ऐसे तीन ही देश हैं जिन्होंने अपने निर्यात में क्या है कि वृद्धि की है, ब्राजील, यूरोपीय संघ और थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में भी साथ स्टार मार्क करिएगा। अभी भारत ने क्या है कि अंतरराष्ट्रीय जो अंतरिक्ष स्टेशन है इसके लिए आगामी जो एक्सियोम 4 मिशन है इसके लिए किन दो अंतरिक्ष यात्रियों का जो है ये चयन किया है। इन दो अंतरिक्ष यात्रियों का नाम है साथियों कैप्टन शुभांशु शुक्ला और कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। दरअसल जो एक्सियोम 4 मिशन है इसके लिए अमेरिका में स्थित जो एक्सियोम स्पेस है इसके साथ अभी अंतरिक्ष उड़ान समझौता भारत ने किया है, जिसमें साथ ही 2 भारतीय प्राइम और एक बैकअप मिशन पायलट होंगे। कैप्टन जो शुक्ला है यानी कि शुभांशु शुक्ला ये प्राइमरी मिशन के पायलट होंगे, जबकि भारतीय वायुसेना के जो अधिकारी है ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर ये बैकअप मिशन के पायलट होंगे। और इन दोनों अधिकारियों को क्या है कि गगन यात्री के नाम से भी जाना जाता है। और इनके साथ जो ट्रेनिंग है ये अगस्त के पहले सप्ताह में ही शुरू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भी जो गोवा एसएस रेसिंग टीम है इसके जो मालिक है ये कौन बन गए? ये बन चुके साथियों अभिनेता जॉन अब्राहम। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अभी साथी 2 अगस्त को क्या है कि जो जॉन अब्राहम है इन्होंने गोवा एसएस रेसिंग टीम के ये मालिक बने हैं, यानी कि इन्होंने ये टीम खरीद ली है। जॉन की जो रेसिंग टीम है ये मोटो स्पोर्ट इवेंट इंडिया जो रेसिंग फेस्टिवल है 2024 इसमें हिस्सा लेगी। और ये जो इंडियन रेसिंग फेस्टिवल है ये 24 अगस्त से लेकर 17 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। और इस रेस में क्या है कि दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, गोवा, कोची, अहमदाबाद और कोलकाता की टीमें जो है ये शामिल होंगी। एक बार बाकी की टीमों को और देख लेते हैं कि कौन किसका मालिक है। तो जैसे कि साथी सौरभ गांगुली ये कोलकाता रॉयल्स टाइगर रेसिंग टीम के मालिक है। और जो अर्जुन कपूर है ये स्पीड डेम्स दिल्ली टीम को इन्होंने खरीदा है। और अब गोवा एसएस रेसिंग टीम को किसने खरीद लिया है, तो अभिनेता जॉन अब्राहम ने। ये आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है और ये भी साथी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे भी स्टार मार्क करिएगा। अभी केंद्र सरकार ने क्या है कि किस देश को 2 बंदरगाह इस्तेमाल में क्या है कि देने की घोषणा की है। ये कर दी भी साथी मालदीव देश को। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दरअसल भी केंद्र सरकार ने क्या है कि मालदीव को 2 बंदरगाह जो है इस्तेमाल में देने की घोषणा कर दी है। अब मालदीव क्या है कि गुड़ और एक्सपोर्ट के लिए कांडला सागर और जो विशाखापट्टनम सागर बंदरगाह है इसका इस्तेमाल कर सकेगा। कांडला बंदरगाह की बात करें तो भारत के गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। और कांडला साथ देश का सबसे बड़ी बंदरगाह भी है, जिसकी जिम्मेदारी किसके पास है, तो कांडला पोर्ट ट्रस्ट के पास। बात करते हैं विशाखापट्टनम बंदरगाह की, तो ये आंध्र प्रदेश का इकलौता प्रमुख बंदरगाह है और ये देश की तीसरी सबसे बड़ी बंदरगाह भी है और पूर्वी तट पर सबसे बड़ा बंदरगाह है ये आज का साथ आपका आखिरी क्वेश्चन है कि अभी जो एशियन क्रिकेट परिषद है यानी कि एसीसी, इसके भी जो नए अध्यक्ष है ये कौन बने? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कीजिएगा। अब हम जल्दी मिलेंगे साथियों अगली क्लास के साथ ही कल सुबह 5 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।